बरेली के आंवला में समाज सेवी डॉक्टर जीराज यादव गरीबों के लिए किसी मसीहा से कमतर नहीं हैं। वे दिव्यांगों के पालनहार हैं, तो उन्होंने 2 बेसहारा परिवारों की आजीविका के लिए दिव्यांगों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ई-रिक्शा देने का वायदा किया है। तो वे अक्सर बेसहारा गरीब कन्याओं की शादी में अपना योगदान देते रहते हैं। तो हर धर्म के लोगों के लिए बिना भेदभाव के वो मदद का माजदा भी रखते हैं। क्योंकि आज तक मेरे बारे में ये पहले शख्स हैं और हमारे लिए तो भगवान बन के आए हैं जो हमारे बारे में इतना सोच रहे हैं, वरना हमारे बारे में आज तक किसी ने नहीं सोचा है। बस हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे बच्चों का पालन पोषण होता रहे और हमारी गरीबी देखते हुए इन लोगों ने इतना अच्छा किया है कि हम इनके तन मन धन से सब तरीक़ा से तैयार हैं इनके लिए। बस। अच्छा, रही बात इसकी कि क्षेत्र में इसका मैसेज आप इनके लिए धन्यवाद, और जो वोट जो दें उन लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि जो मदद करता है उसके बारे में वोट और तन मन धन से सबसे रहना साथ में चाहिए। जो साथ देगा हम उसका साथ देंगे। अच्छा, एमएलए अगर चुनाव आता है तो एमएलए आप किसको बनाओगे? मैं तो ये डॉक्टर जीराज जो हैं सर, इनके लिए ही बनाऊंगा मैं तो, और हर किसी से कह रहा हूँ कि इन्हीं के लिए ही जिताएं। आज आपको जो यहाँ पर डॉक्टर जीराज यादव जो आए थे आपके गांव में और आपसे बातचीत की थी, और आप जो एक निहायत गरीब हैं, आपकी गरीबी को देखकर जो आपकी मदद की है उसके बारे में आपको क्या कहना है? बढ़िया आदमी है। आप उनके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? हृदय से दुआ करें। हृदय से अगर, और वो समाजवादी से यहाँ से प्रबल दावेदार है, आप उनके लिए दुआ करेंगे? जी जरूर। तो इसी सेवा भाव के उद्देश्य से उन्होंने अलीगंज में क्लिनिक का उद्घाटन किया, जहां सभी धर्मों के लोगों को उपचार की सुविधा मिल सकेगी। तो वे आंवला के विकास के लिए अपनी एक अलग सोच भी रखते हैं। उनका कहना है कि अगर सपा से उनको टिकट मिलता है तो वे जीतकर आंवला की सूरत बदल देंगे। तो बेरोजगार युवाओं के लिए भी एक उनका खासा विजन है। मेरे साथ आंवले से आए फैजान भाई, फरमान खां, और जो अभी बोल रहे थे सोनू श्रीवास्तव, अमित नाम है इनका, सिसौना से आए ऋषिपाल जी, और विकलांग सभा के जिलाध्यक्ष हैं भाई विकास यादव जी, और यहाँ पर बैठे मेरे पिता समान बुजुर्गों, नौजवान साथियों। सोनू भैया बता रहे थे कि डॉक्टर साहब अभी बीबनी गए थे। अधिकतर हमारे नौजवान फेसबुक चलाते होंगे, फेसबुक की आईडी खोल के आप देख लेना। सन 94 से मैंने अलीगंज में हॉस्पिटल खोला है, दूबो रामनगर, और मेरा अस्पताल को चलाने का काम सबसे ज़्यादा मेरे मुस्लिम साथियों का रहा है। मेरे यहाँ अगर मरीज़ ज़्यादा आते हैं तो उसमें कम से कम 70% मेरे यहाँ मुस्लिम मरीज़ आते हैं। सबसे पहले मरीज़ मेरे यहाँ दूबों के, रामनगर की दूबों जो है आपका, सबसे पहले मरीज़ मेरे हॉस्पिटल की, अलीगंज की, हमारे शमशेर ताऊ हैं, उनकी लड़की थी मुफीदा, जिनका मैंने सबसे पहला ट्रीटमेंट करा था। और दूसरे मरीज आपके दूबों के कल्लू खां साहब थे, उनका ब्रेन हैमरेज हुआ, और ब्रेन हैमरेज होने पर पूरा शरीर पैरालाइसिस में चला जाता है, फालिस गिर जाती है। तो हमने कल्लू भाई को करीब 16 दिन हमारे यहाँ भर्ती रहे, और 16 दिन में कल्लू भाई को अपने अस्पताल से चला करके भेजा था। ये हमारे दूबो और रामनगर से बहुत निकट के संबंध रहे हैं। लेकिन वो प्रचार इतना हाई फाई हुआ साथियों, हमारे यहाँ तमाम सब जातियों के लोग बैठे हैं, हिंदू मुस्लिम सभी साथी हैं, करो तो उसका प्रचार बहुत करती है, एहसान को मानती है। तो जो दूबो रामनगर के जो हमारे मरीज सही हुए शर्मा जी, उन्होंने इतना प्रचार हमारा किया, और हमने जब अस्पताल खोला कभी फीस पे ध्यान नहीं दिया। कहीं कोई गरीब मरीज आया उसका फ्री इलाज, रात को कोहरे में जा कर के गाँव में मरीज देखना, फीस 10 रुपये की थी, और 10 रुपये की फीस भी अगर किसी ने नहीं दी तो हमने हमेशा उससे मुस्कुरा के बात की। उसका फल ये हुआ कि गरीबों की दुआ हमारे साथ लगती रहीं। 2005 का समय आया, 2092 से हम समाजवादी थे। 2092 में हमारी शादी माननीय वीरपाल सिंह यादव जी के यहाँ हुई थी। जिस दिन से शादी हुई हम लोग समाजवादी सन 92 से समाजवादी से जुड़े हुए हैं। उसके बाद 2005 में अपने यहाँ हमने शकीला बेगम, हमारे कुर्रेसी मोहल्ले में हैं, जो साथियों 5 बच्चे उनके रह गए थे, पति ख़त्म हो गए,
अब बरसात के दिन आने वाले थे, शकीला बेगम परेशान थी कि हम अपने बच्चों को कहाँ लिटा लेंगे। शर्मा जी 10 दिन में इतने मरीज मेरे अस्पताल में उस खुदा भगवान ने भेज दिए कि 10 दिन की कमाई से उनका मकान बन गया। फिर उन्हीं शकीला बेगम की दुआ इतनी मुझे लगी कि 2006 में हम वहाँ के ब्लाक प्रमुख हुए मजगमा के ब्लाक प्रमुख बनने के बाद हमने बहुत आवास बनाए। कई मकान किसान जाति के बने हैं, कई कश्यप जाति के बने हैं। हमारे अलीगंज में किशोर गुप्ता जी का मकान अस्पताल से बना है। मतलब सरकार तो बनाती ही है, लेकिन 10 मकान अब तक अपने हॉस्पिटल से बन चुके हैं।